पाकिस्तान के ऑलराउंडर टी20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले लिया। जी हां, ये बड़ी शॉकिंग सी न्यूज है कि इमाद वसीम ने एकदम से रिटायरमेंट ले ली। अभी वर्ल्ड कप के अंदर इमाद वसीम के मुंह से हमने सुना था कि वो जिसको कहते हैं बड़ा अच्छा पाकिस्तान टीम का फ्यूचर भी देख रहे थे, आमिर को भी वापस ला रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ एकदम जो इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले ली और इमाद वसीम ने अपना इंटरनेशनल करियर खत्म कर दिया। ये हुआ तो हुआ क्या। दूसरी तरफ बड़ी न्यूज ये आई है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करने जा रहे हैं और ये 1 साल पहले से मामला तय पा रहे थे, अब जाके डिस्क्लोज हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है उससे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमाद वसीम की रिटायरमेंट के ऊपर। देखिए, जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ बड़ी सारी चीजें हो रही हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि इमाद वसीम को टी20 कैप्टन बना दिया जाएगा, इमाद वसीम टी20 की कैप्टनसी करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि शाहीन शाह अफरीदी आपका टी20 का कैप्टन बनता है। उसके बाद से इमाद वसीम की कोई अपडेट हमें मसूल नहीं हो रही थी, ना उनके ट्विटर पे कुछ अपडेट आ रही थी, ना ही जिसे कहते हैं ना उनके कुछ आसपास के लोगों ने कोई अपडेट दी। लेकिन हुआ क्या कि एकदम से इमाद वसीम को आपने देखा कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। इमाद वसीम नेशनल कप भी खेल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ से, इसी के साथ साथ अभी उन्होंने जाके अबू धाबी टी10 लीग भी खेलनी है, काफी सारी लीग में उन्होंने रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इमाद वसीम ने एकदम रिटायरमेंट क्यों ली, बहुत बड़ा सवाल आता है। आप ये देखें कि अभी जो पाकिस्तान ने लास्ट टी20 सीरीज खेली थी, आपको याद होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके अंदर इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम में शामिल थे, वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। आप ये देखें कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमें इमाद वसीम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो क्यों जरूरत थी? क्योंकि कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर इमाद वसीम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है और वैसे भी वो टी20 का बड़ा अच्छा बॉलर है, बल्लेबाज भी बड़ा अच्छा है। आप किसी भी लीग के अंदर देख लें, यूएसए की जो लीग हुई थी उसके अंदर भी इमाद वसीम बड़ा अच्छा बॉलर रहा था। ये जो वर्ल्ड कप है ये वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर है। अब आपका जो बॉलर वहां पे जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, परफॉर्मेंस बल्ले से भी आ रही है, बॉलिंग से भी आ रही है, अब वही आपके पास नहीं है। अब सवाल ये आता है वो क्यों नहीं है, ऐसा क्या हो गया एकदम? जवाब है सिर्फ और सिर्फ पीसीबी पता नहीं क्या कर रहा है कि प्लेयर्स ये मजबूर हो रहे हैं। आपने देखा मोहम्मद आमिर ने भी पहले रिटायरमेंट दे दी थी, अब आपके इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट दे दी हुई है। इमाद वसीम का पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि उनको एटलीस्ट ये वाला वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, उन्होंने जल्दबाजी कर दी है, करना नहीं चाहिए था। मुझे बड़ा शिकवा इमाद वसीम से कि अभी तो मैं पूरा जिसको कहते हैं ना उनको सपोर्ट कर रहे थे, हम टी20 को उनको लेकर आ रहे थे वापस किसी तरीके से टीम में आए, बल्कि आ ही गए थे, टीम का हिस्सा थे, उनको तो हमने खिलाना था। लेकिन सवाल ये आता है, हम तो गुस्सा ही इमाद वसीम से उन्होंने रिटायरमेंट क्यों दी। सवाल ये आता है इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दी तो दी क्यों? एक बंदा जो टी20 का स्पेशलिस्ट है वो क्यों मजबूर हुआ रिटायरमेंट देने के ऊपर? तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे प्रॉपर तरीके से। जो मुझे लगता है ना चीजें, वो मुझे ये लगता है कि ऐसी बातें सामने आ रही कि शायद इमाद वसीम टीवी के ऊपर बैठ के उन्होंने काफी सारी बातें की हुई हैं, वो बातें भी सामने आ रही क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अब कैप्टन बन चुके हुए हैं, तो वो शायद अपनी जो वर्ल्ड कप की टीम है, वर्ल्ड कप की 11 है, उसके अंदर इमाद वसीम को नहीं देख रहे, तो उन्होंने अपना मैसेज क्लियर दे दिया होगा, तो इमाद वसीम को भी शायद पता चल गया हो। ये मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन लग रही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये मुझे लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो शायद इसी वजह से इमाद वसीम ने अपना फ्यूचर देखा होगा, मुझे लगता है कि मैं इस टीम में जगह नहीं बना पाऊंगा, तो इससे बेहतर है मैं रिटायर हो जाता हूं, या उनके कोई बोर्ड के साथ शिकवे चल रहे होंगे, इसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट दे दी है। लेकिन अभी उनको देनी नहीं चाहिए थी, मेरा ये मानना था। अब बात करते हैं जरा हार्दिक पांड्या। आपको याद है 2 से 3 दिन पहले मैंने ये न्यूज शेयर की थी कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करने जा रहे हैं। बड़े लोगों ने कमेंट्स के अंदर कहा ओ भाई क्या हो गया है, कैसे हो सकता है ये? अब आपके सामने आ गई न्यूज। एक बहुत बड़े इदारे ने जिसको कहते हैं ना अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो डील है ये ट्रेड कैश के अंदर हो रही है। इस ट्रेड के अंदर आपको कोई प्लेयर नहीं मिल रहा गुजरात को, इस ट्रेड के अंदर गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ रुपया मिल रहा है। पाकिस्तानी ये मेरा ख्याल है 30 करोड़ से भी ऊपर जाता होता है। तो ये पैसे लिए जा रहे हैं हार्दिक पांड्या के बदले में। सवाल ये आता है गुजरात ने हार्दिक को छोड़ कैसे दिया? जैसे कि मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था, ये तभी पॉसिबल है जब हार्दिक पांड्या खुद चाह रहे हो। अब हुआ क्या, क्यों छोड़े हार्दिक पांड्या? भाई खबरें ये बता रही हैं कि हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट के अंदर इख्तलाफात चल रहे थे पिछले अरसे से। हालांकि गुजरात को फाइनल जितवाया भी हुआ है और फाइनल खिलाया भी हुआ है। 2 सीजन के अंदर दोनों दफा गुजरात ने फाइनल खेला है और एक ट्रॉफी अपने नाम की हुई है। अभी तक की इस जिसको कहते हैं ना आईपीएल की 2 साल की वन ऑफ द बेस्ट टीम रही है गुजरात टाइटंस। लेकिन हार्दिक पांड्या उसको छोड़े क्योंकि उनके इख्तलाफात चल रहे हैं।
तो हार्दिक पांड्या वापस जा रहे हैं मुंबई इंडियंस के अंदर। मुंबई इंडियंस अपना फ्यूचर का कप्तान बना रही है हार्दिक पांड्या की सूरत के अंदर। हार्दिक पांड्या कैप्टनसी भी करेंगे और गुजरात टाइटंस क्योंकि पैसे ले रहा है, प्लेयर नहीं ले रहा, तो वो उस 15 करोड़ के अंदर कोई और प्लेयर उनके पास पर्स के अंदर 15 करोड़ भी आ जाएगा। 15 करोड़ वैसे भी वो जिसको कहते हैं ना, इसके अंदर वो बड़ी बड़ी कोई कहते हैं ना प्लेयर को साइन अप कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और जहां तक बातें आ रही हूँ ये कि गुजरात टाइटन का जो फ्यूचर का कैप्टन होगा, केन विलियमसन नाम आ रहा है और दूसरा नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल और केन विलियमसन में से दो में से कोई एक बंदा इनकी टीम की कैप्टनसी करेगा। तो ये जिसको कहते हैं ना एक बहुत बड़ा फैसला किया। हार्दिक पांड्या कैप्टन बड़ा अच्छा था, क्या गुजरात की टीम वैसी अब स्टेबल नजर आएगी हार्दिक पांड्या के निकलने से? ये बहुत बड़ा सवाल है, देखना पड़ेगा कि क्या होगा। लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपने हीरो को वापस बुला लिया, जो उनसे जुदा हो गया था उसको वो वापस लेकर आ गया है। मुंबई इंडियंस को मैं मान गया कि अपने प्लेयर्स को नहीं छोड़ते, बैक करते होते हैं, तो मुंबई को रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा बड़ा ब्रांड है मुंबई इंडियंस, तो मुंबई का हीरो वापस उसकी टीम में आ गया हुआ है। और ये 1 साल से बातें चल रही थी, ये जिसको कहते हैं ना डील कब की फाइनल भी हो चुकी हुई थी मुंबई और हार्दिक के दरमियान के अंदर, लेकिन अब ये डिस्क्लोज हो रही है। तो आपको 26 नवंबर, जो कि आपको पता ही है कि अब ये कल परसों तक फैसला हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा, आप लोगों को भी ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़ा मजे की चीज हुई है, आईपीएल की वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हैं ट्रेड हुई है अभी तक की। क्या पता हमें आगे जाके कोई और भी बड़ी ट्रेड देखने को मिल जाए, लेकिन ये मुझे ट्रेड जो थी ना गुजरात टाइटंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी फजूल लगी है ट्रेड, क्योंकि इसके अंदर वो क्या करेंगे, उन्होंने अपना कप्तान खो दिया। कप्तान वो जो उनको लगातार 2 फाइनल खिला गया, ये बहुत बड़ा गलती कर गया गुजरात टाइटंस। मुंबई इंडियंस का बड़ा बड़ा फायदा हो गया।